हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिफरेंट वर्टिब्रेट क्लासेस के हार्ट की कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी करेंगे। सबसे पहले डॉग फिश या स्कॉलोडॉन में देखते हैं तो हार्ट जो है मिड वेंट्रली प्रेजेंट होता है फेरिंग्स के जस्ट बीनीथ पेरिकार्डियल कैविटी में। ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है पेरिटोनियल कैविटी से सेपरेटेड रहती है पार्टीशन के द्वारा, जिसे सेप्टम ट्रांसवर्सम कहते हैं। और ये जो सेप्टम ट्रांसवर्सन है इसमें एक परफोरेशन पाया जाता है पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल नाम का। फ्रॉग या राना की बात करें तो इसमें हार्ट मिड वेंट्रली प्रेजेंट होता है ईसोफेगस के बीनीथ थोरेसिक कैविटी में, और सेप्टम ट्रांसवर्सम जो है वो एब्सेंट है। लिजर्ड यूरोमेस्टिक्स में हार्ट मिड वेंट्रली प्रेजेंट है स्टर्नम के अबव थोरेसिक कैविटी में, यहाँ भी कोई सेप्टम ट्रांसवर्सम प्रेजेंट नहीं है। पिजन या कोलंबा में हार्ट जो है मिड वेंट्रली थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है और लिवर की लोब से सराउंडेड रहता है। और इक्टोलेगस में हार्ट पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट होता है थोरेक्स की। जो दो प्लूरल कैविटीज़ हैं जिनमें लंग्स होता है उनके बीच में ये प्रेजेंट है। हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली जो कवरिंग है मेम्ब्रेनस कवरिंग, उसे पेरिकार्डियम बुलाते हैं। डॉग फिश में ये 2 लेयर्ड की होती है। फ्रॉग राना में जो हार्ट है उसको एनक्लोज करने के लिए 2 लेयर की थिन ट्रांसपेरेंट पेरिकार्डियम प्रेजेंट होती है। इसी तरह लिजर्ड यूरोमेस्टिक्स में भी हार्ट जो है पेरिकार्डियम द्वारा प्रोटेक्टेड है, जो कि 2 लेयर की एक ट्रांसपेरेंट सेक बनाती है। पिजन कोलंबा में भी ये पेरिकार्डियम 2 लेयर की है। रेबिट और इक्टोलेगस में भी 2 लेयर की मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम हार्ट को कंप्लीटली सराउंड करती। फिश में डॉग फिश स्कॉलोडॉन में जो हार्ट है वो एस शेप का होता है, स्मॉल है और डोर्सो वेंट्रली बेंट होता है। फ्रॉग राना में स्मॉल कॉनिकल या ट्रायंगुलर हार्ट पाया जाता है। लिजर्ड यूरोमेस्टिक्स में भी ये स्मॉल है, ट्रायंगुलर है। पिजन कोलंबा में कंपैरेटिवली लार्जर हार्ट पाया जाता है, कॉनिकल होता है शेप में। इसी तरह रैबिट और इक्टोलेगस में ये पियर शेप्ड है। डॉगफिश स्कॉलोडॉन में हार्ट एक 4 चैम्बर्स की लीनियर सीरीज का बना होता है। तो 4 चैम्बर्स एक के पीछे एक इसमें पाए जाते हैं, जिनमें साइनस वेनोसस है, ऑरिकल, वेंट्रिकल और कॉनस है। इन सबको बाहर से एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, लेकिन हार्ट को सिर्फ 2 चैम्बर्ड ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल ही ट्रू चैम्बर्स माने गए। फ्रॉग राना में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल का बना हुआ। ऑरिकल्स बाहर से एक्सटर्नल डिमार्केटेड नहीं है। इसके अलावा साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टियोसस भी यहाँ पर पाए जाते हैं। लिजर्ड यूरोमेस्टिक्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल का। वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली डिवाइडेड रहता है इसमें, और इनको बाहर से एक्सटर्नली इनमें डिमार्केशन जो है फेंट डिमार्केशन पाया जाता है। साइनस वेनोसस भी इसमें प्रेजेंट है। पिजन कोलंबा में हार्ट 4 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स, लेकिन वेंट्रिकल्स को एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। रेबिट और इक्टोलेगस में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स का बना हुआ, और एक्सटर्नली ये चारों चैम्बर्स जो हैं डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। साइनस वेनोसस की बात करें तो डॉगफिश स्कॉलोडॉन में जो साइनस वेनोसस है वो पेरिकार्डियल वॉल के साथ फ्यूज़ होता है। वीनस ब्लड को ये रिसीव करता है बॉडी से 2 डक्टाई कुवेरी के थ्रू लेटरली जो इसमें ओपन हो रही हैं, और इसके अलावा 2 हिपेटिक साइनसेस भी इसमें खुलते हैं पोस्टीरियरली। फ्रॉग राना में भी ये वीनस ब्लड को रिसीव करता है 3 वेना केवी के थ्रू। इसमें से 2 एंटीरियर होती हैं, प्री केवल्स कहलाती हैं, एक पोस्टीरियर है जो कि पोस्ट केवल कहलाती है। लिजर्ड यूरोमेस्टिक्स में साइनस वेनोसस लार्ज है, बाइलोब्ड है। ये जो ऑरिकल्स का डॉर्सल सरफेस है उससे अटैच रहता है ट्रांसवर्सली। ये इसमें भी 2 प्री केवल्स और एक पोस्ट केवल जो है ओपन होती। पिजन कोलंबा में साइनस वेनोसस एब्सेंट है क्योंकि ये राइट ऑरिकल में इनकॉर्पोरेट हो गया है। 3 केवल वेन्स जो हैं डायरेक्टली राइट ऑरिकल में ओपन हो रही है। रैबिट और इक्टोलेगस में साइनस वेनोसस एब्सेंट है, राइट ऑरिकल के साथ मर्ज हो गया है, और इस यूनियन को हम एक्सटर्नली देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप प्रेजेंट रहती है सल्कस टर्मिनलिस। इंटरनली एक मस्कुलर रिज क्रिस्टा टर्मिनलिस यहाँ पर देखने को मिलती है। 3 वेना केवा हैं,
जो कि ओपन हो रही है डायरेक्टली राइट ऑरिकल में। साइनस एट्रियल अपर्चर की बात करें तो डॉगफिश में जो साइनस वेनोसस है वो जो ऑरिकल है उसके पोस्टीरियर एंड में ओपन हो रहा है, और ये जो अपर्चर है ये साइनस या साइनो एट्रियल अपर्चर कहलाता है, जिसको गार्ड करने के लिए एक पेयर ऑफ वॉल्व्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह फ्रॉग रेना में भी साइनस जो है ऑरिकल की डोर्सल वॉल में ओपन हो रहा है, और यही जो अपर्चर है ये लार्ज होता है, इसे साइनो एट्रियल अपर्चर कहते हैं। इसे भी गार्ड करने के लिए एक पेयर ऑफ वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। लिजर्ड यूरोमेस्टिक्स में साइनस ओपन हो रहा है राइट ऑरिकल में एक ओवल अपर्चर के थ्रू, और इस अपर्चर पर कोई वॉल्व्स नहीं है। पिजन कोलम्बा में साइनस वेनोसस एब्सेंट है, लेकिन जहाँ पर पोस्ट केवल जो है ओपन हो रही है राइट ऑरिकल में, वहाँ पर एक अस्टेशियन वॉल्व जो है प्रेजेंट होती है उस ओपनिंग को गार्ड करने के लिए। रैबिट ऑरिक्टोलेगस में भी साइनस वेनोसस एब्सेंट है, लेकिन जो ओपनिंग है पोस्ट केवल की राइट ऑरिकल में, उसको गार्ड करने के लिए रूडिमेंट्री अस्टेशियन वॉल्व यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं ऑरिकल्स की। तो जो नेक्स्ट चैम्बर है साइनस वेनोसस के बाद, जो ऑरिकल या एट्रियम है, वो जो है डॉगफिश में इंटरनली अनडिवाइडेड रहता है, क्योंकि इनके बीच में कोई इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो है प्रेजेंट नहीं है। फ्रॉग राना में भी इंटरनली डिवीज़न देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट ऑफ 3 चैम्बर्ड है, तो ऑरिकल्स जो हैं राइट और लेफ्ट ऑरिकल्स होते हैं, और इनके बीच में एक इंटर ऑरिकुलर सेप्टम देखने को मिलता है। लिजर्ड यूरोमेस्टिक्स में भी इंटर ऑरिकुलर सेप्टम द्वारा 2 ऑरिकल्स जो है कम्प्लीटली डिवाइडेड है। राइट ऑरिकल जो है एक छोटा सा डाइवर्टिकुलम देता है अपनी डॉर्सल सरफेस से। पिजन कोलम्बा में भी ये 2 ऑरिकल्स जो हैं डिवाइडेड रहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा इंटरनली, और जो डाइवर्टिकुलम जो लिजर्ड्स में देखने को मिल रहा है वो यहाँ एब्सेंट है। रैबिट ऑरिक्टोलेगस में दोनों ऑरिकल्स कम्प्लीटली सेपरेटेड हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा, और यहाँ भी राइट ऑरिकल में कोई डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट नहीं। डॉगफिश स्कॉलियोडॉन में जो ऑरिकल्स की वॉल होती है थिन होती है, स्पॉन्जी होती है। बात करें पिजन कोलम्बा की, तो इसमें ये जो वॉल है थिक होती है कंपैरेटिवली, और उसके इनर सरफेस पे कई सारी मस्कुलर रिजेस पाई जाती हैं। ऐसा ही रैबिट ऑरिक्टोलेगस में भी है। ऑरिकल्स की वॉल कंपैरेटिवली थिक है, और इनर सरफेस में कई सारी मस्कुलर रिजेस पाई जा रही हैं, जिन्हें मस्कुलाई पेक्टिनेटी कहा जाता है। डॉगफिश स्कॉलिडॉन में हर ऑरिकल लिटरली प्रोजेक्ट करता है, और एक ऑरिकुलर अपेंडेजेस जो है इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि फ्रॉग, लिजर्ड और पिजन में एब्सेंट है। रैबिट ऑरिक्टोलेगस में हर ऑरिकल जो है एक स्वेलन फ्लैप प्रोड्यूस करता है पीछे की तरफ, जिसे ऑरिकुलर अपेंडिक्स कहा जाता है। ये ऑरिकुलर अपेंडिक्स अपने साइड के वेंट्रिकल को थोड़ा सा कवर करता है। डॉगफिश स्कॉलिडॉन में पल्मोनरी वेन्स जो है एब्सेंट होती हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। फ्रॉग राना में एक कॉमन पल्मोनरी वेन पाई जाती है, जो कि ओपन हो रही है लेफ्ट ऑरिकल में। लिजर्ड यूरोमेस्टिक्स में भी एक कॉमन पल्मोनरी वेन है, जो कि लेफ्ट ऑरिकल में ओपन होती है। पिजन कोलम्बा में 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, जो कि एक कॉमन अपर्चर के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में ओपन होती है। रैबिट ऑरिक्टोलेगस में 2 पल्मोनरी वेन्स ओपन होती हैं लेफ्ट ऑरिकल में, एक कॉमन ओपनिंग के थ्रू। डॉगफिश स्कॉलिडॉन में एट्रियम वेंट्रिकल में ओपन हो रहा है डॉर्सली, और ये जो अपर्चर है वो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर कहलाता है, जो कि एक पेयर ऑफ वॉल्व्स के द्वारा गार्डेड है। फ्रॉग राना में भी दोनों ऑरिकल्स जो है वेंट्रिकल में ओपन हो रहे हैं पोस्टीरियरली एक कॉमन अपर्चर के थ्रू, जो कि ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर कहलाता है। 2 पेयर ऑफ वॉल्व्स इसको गार्ड कर रही हैं। लिजर्ड यूरोमेस्टिक्स में दोनों ही ऑरिकल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं वेंट्रिकल के साथ, लेकिन क्योंकि दोनों ऑरिकल्स इंटरनली डिवाइडेड हैं, तो सेपरेट अपर्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ये वो अपर्चर्स ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर्स कहलाते हैं, और हर एक अपर्चर जो है एक सेमी लूनर फ्लैप के द्वारा या एक वॉल्व के द्वारा गार्डेड रहता है। पिजन कोलम्बा में भी 2 सेपरेट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर्स होते हैं। जो राइट वॉल्व है वो एक मस्कुलर फोल्ड की बनी होती है, जबकि लेफ्ट वाली वॉल्व को बाइकस्पिड कहा जाता है, क्योंकि वो 2 मेम्ब्रेनस फ्लैप्स की बनी हुई। रैबिट ऑरिक्टोलेगस में भी 2 सेपरेट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर्स होते हैं, जिनके थ्रू ऑरिकल्स जो वेंट्रिकल्स के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो राइट अपर्चर है उसे गार्ड करने के लिए एक ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है, जो कि 3 ट्रायंगुलर फ्लैप्स की या कस्प की बनी होती है, जबकि लेफ्ट
जो अपर्चर है उसे गार्ड करने के लिए बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व जो है प्रेजेंट होती है, जो कि 2 फ्लैप्स की ही बनी होती है। डॉगफिश स्कोलिडोन में जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो अनडिवाइडेड हैं, एक ही चैम्बर है जो कि साइनस के वेंट्रल में, साइनस और ऑरिकल के वेंट्रल में लाई करता है। इसमें कोई इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं, क्योंकि वेंट्रिकल एक ही है। फ्रॉग राना में भी कोई इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं होता, और जो अनडिवाइडेड वेंट्रिकल है वो ऑरिकल्स के पोस्टीरियर में लाई करता है। लिजर्ड यूरोमेस्टिक्स में भी जो वेंट्रिकल है वो एक थिक वॉल्ड चैम्बर है, जो कि ऑरिकल्स के बिहाइंड में प्रेजेंट है। इनकम्प्लीटली डिवाइडेड रहता है ये एक मस्कुलर रिज या सेप्टम के द्वारा, जो इसे एक लार्जर डॉर्सल पार्ट जिसे हम केवम डॉर्सेल बुलाते हैं और एक स्मॉलर वेंट्रल पार्ट केवम पल्मोनेल इसमें डिवाइड करती है। पिजन कोलम्बा में 2 वेंट्रिकल्स हैं, राइट एंड लेफ्ट, जो कि कम्प्लीटली सेपरेटेड रहते हैं एक वर्टिकल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। इसी तरह रैबिट और इक्टोलिगस में भी जो 2 थिक वॉल्ड वेंट्रिकल्स हैं, राइट एंड लेफ्ट, वो कम्प्लीटली सेपरेटेड रहते हैं एक वर्टिकल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। जो डॉगफिश स्कोलिडोन है उसमें जो कैविटी है वेंट्रिकल की, उसमें कई सारे मस्कुलर स्ट्रैंड्स देखने को मिलते हैं, जो कि कॉर्डी टेंडिनी कहलाते हैं। इसी तरह फ्रॉग राना में भी जो ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व है वो वेंट्रिकल की वॉल से अटैच रहती है थ्रेड लाइक कॉर्डी टेंडिनी के द्वारा। लिजर्ड यूरोमेस्टिक्स में भी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो हैं वो अटैच रहती हैं वेंट्रिकल की इनर वॉल से कॉर्डी टेंडिनी के द्वारा। जो पिजन कोलम्बा है उसमें भी जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं वो अटैच रहती हैं पेपिलरी मसल से कॉर्डी टेंडिनी के द्वारा। ऐसा ही रैबिट में भी देखने को मिलता है, जो फ्लैप्स हैं वॉल्व्स के वो कनेक्टेड रहते हैं पेपिलरी मसल से, और इनको कनेक्ट करने वाले ये जो कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रैंड्स हैं ये ही कॉर्डी टेंडिनी कहलाते हैं। कॉलमनी कानी की बात करें तो ये एब्सेंट होते हैं डॉगफिश में। फ्रॉग में जो है इनर वॉल जो है वेंट्रिकल की, वहाँ पर जो इरेगुलर रिजेस फॉर्म होती हैं उन्हीं को ये कॉलमनी कानी बुलाया जाता है। इसी तरह लिजर्ड में भी ये प्रोमिनेंट होती हैं, पिजन में भी और रैबिट में भी ये जो है स्मॉल मस्कुलर रिजेस हैं जो कि वेंट्रिकल की वॉल से प्रोजेक्ट कर रही हैं, ये कॉलमनी कानी कहलाती। पेपिलरी मसल्स की बात करें तो ये पिजन और रैबिट में देखने को मिल रही हैं। ये मस्कुलर प्रोजेक्शंस हैं जो कि वेंट्रिकल्स के इनर वॉल से निकलती। रैबिट में ये लार्ज होती हैं, कॉनिकल होती हैं, मस्कुलर एलिवेशंस की तरह दिखाई देती हैं इनर वॉल पे वेंट्रिकल्स की। इसके बाद बात करते हैं कॉनस या ट्रंकस आर्टियोसस की। तो डॉगफिश में जो कॉनस आर्टियोसस है अनडिवाइडेड मस्कुलर ट्यूब की तरह, जो कि वेंट्रिकल से एंटीरियरली निकल रही है। इसकी कैविटी में 2 रोज मिलती हैं 5 सेमिलूनर वॉल्व्स की, जिसमें 3 लार्जर होते हैं, 2 स्मॉल वॉल्व्स होती हैं। स्पायरल वॉल्व जो है यहाँ पर एब्सेंट है। फ्रॉग राना में ये ट्रंकस आर्टियोसस कहलाता है। ये पियर शेप ट्यूब होती है जो कि राइट वेंट्रल साइड जो है वेंट्रिकल की उससे एंटीरियरली निकलती। इसकी कैविटी डिवाइडेड रहती है 3 सेमिलूनर वॉल्व्स द्वारा, एक डिस्टल चैम्बर में जिसे सिनेंजियम कहा जाता है और एक प्रॉक्सिमल चैम्बर में जिसे पाइलेंजियम कहा जाता है। ये जो पाइलेंजियम है इसको फिर स्पाइरल वॉल्व जो है 2 भागों में बांटती है, केवम पल्मोक्यूटेनियम और केवम आयोटिकम। लिजर्ड यूरोमेस्टिक्स में कोनस या ट्रंकस आर्टियोसस एब्सेंट है। पिजन कोलम्बा में भी कोनस या ट्रंकस आर्टियोसस एब्सेंट है। रैबिट में भी ये एब्सेंट होता है। डॉगफिश स्कोलिडोन में ये कॉनस जो है आगे एंटीरियरली लीड करता है वेंट्रल आयोटा में, जिससे कि 5 पेयर लिटल आयोटिक आर्चेस के फिर निकलते हैं। फ्रॉग राना में ट्रंकस एंटीरियरली बाइफरकेट हो जाता है राइट और लेफ्ट ट्रंक में, और हर ट्रंक जो आगे जाकर 3 आयोटिक आर्चेज में डिवाइड होती है, कॉमन, कैरोटिड, सिस्टेमिक और पल्मोक्यूटेनियस। यहाँ वेंट्रल आयोटा जो है वो एब्सेंट है। लिजर्ड में भी वेंट्रल आयोटा एब्सेंट है। 3 आयोटिक आर्चेज इनमें पाई जाती हैं जो कि डायरेक्टली निकल रही हैं वेंट्रिकल से। पल्मोनरी जो कि केवम पल्मोनेल से निकलती है, राइट और लेफ्ट सिस्टमिक आर्चेज निकलती हैं केवम डॉर्सेल से। पिजन में भी वेंट्रल आयोटा एब्सेंट है। 2 आयोटिक आर्चेज पाई जा रही हैं, पल्मोनरी जो कि राइट वेंट्रिकल से निकल रही है और राइट सिस्टमिक जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल को लीव करती है। रैबिट में भी वेंट्रल आयोटा एब्सेंट है। 2 आयोटिक आर्चेस पाई जाती हैं, पल्मोनरी जो कि राइट वेंट्रिकल से निकल रही है और लेफ्ट सिस्टमिक जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज हो रही है।
फोरामेन पेनिजी जो है डॉगफिश में, फ्रॉग में एब्सेंट होता है। लिजर्ड यूरोमिस्टिक्स में ये वहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ पे दो सिस्टमिक आर्चेस जो हैं क्रॉस करें एक दूसरे को। पिजन और रैबिट में ये एब्सेंट है। जो डॉगफिश स्क्वालोरन में हार्ट है उसे केवल वीनस ब्लड की सप्लाई मिलती है बॉडी से और वो गिल्स को सेंड करता है इसे एरेशन के लिए, इसलिए इसे वीनस हार्ट कहा जाता है जिसमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिल रही। फ्रॉग राना में जो हार्ट है उसे वीनस और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों तरह की सप्लाई मिलती है। ये सप्लाई करता है फिर मिक्स ब्लड बॉडी के डिफरेंट रीजन्स को, इसे ट्रांजिशनल हार्ट कहा जाता है विद अ सिंगल सर्कुलेशन। लिजर्ड यूरोमेस्टिक्स में भी मिक्सिंग देखने को मिलती है वीनस और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, क्योंकि वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली डिवाइडेड है, इसलिए ये भी एक प्रकार से ट्रांजिशनल हार्ट है सिंगल सर्कुलेशन के साथ, और इस काफ़ी लेस एफिशिएंट होता है ये। पिजन कोलम्बा में हार्ट कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हो जाता है, तो इसलिए किसी भी तरह से वीनस और ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स की मिक्सिंग जो है वो नहीं होती। यहाँ पर डबल सर्कुलेशन पहली बार देखने को मिलता है और ये काफ़ी एफिशिएंट होता है। रेबिट और इक्टोलेगस में भी हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है बर्ड्स की तरह, यहाँ भी डबल सर्कुलेशन है। वीनस ब्लड की सप्लाई होती है लंग्स को, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू फिर बॉडी को सप्लाई किया जाता है। ये भी काफ़ी एफिशिएंट है।